ओके, लेट अस सी। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस पेपर है, राइट, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, समझे। प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलो तो फिर है या नहीं है, तो फिर आओ पढ़ो। प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, लेट अस सी। ये प्रैक्टिस पेपर है एवरग्रीन का, समझे। तो उसी का क्वेश्चन आंसर है ये प्रैक्टिस पेपर एवरग्रीन। एवरग्रीन, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या इंफॉर्मेशन है। रीड द एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट, extracts given below. Given below and answer the following and answer the questions that follow. Given below and answer the questions and answer the questions that follow. That follow. ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। An ultimate shaking grief, an ultimate shaking grief, an ultimate shaking grief fixes the boy, fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down, all his young days. All his young days into the harbor where his ball bent. Where his ball went, I would not intrude on him. I would not intrude
on him, on him, on him. A dime, another ball is worthless. Another ball is worthless. ठीक है, खत्म हो गया। पहला में है, पहला क्वेश्चन देखो, in which state of mind is the boy? In which state of mind is the boy? ये है पहला क्वेश्चन, is the boy। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ही स्टेयरिंग एट? व्हाट इज ही स्टेयरिंग एट? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज द पोएट not want to console him? Not want to console him। अब तीसरा देखो, when, तीसरा तो वही गया, चौथा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन a dime, another ball, a dime, another ball is worthless। A dime, another ball is worthless। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, समझे? दिस इज द क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से 1 बाय 1 करके हम लोग जो है वो डील करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ऑल क्लियर? लेट अस सी। पहले ही लिखा गया है, इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो, यानी कि जो नीचे दिया गया है वो एक्सट्रैक्ट्स है एक प्रकार का। एक्सट्रैक्ट समझ में आता है? एक्सट्रैक्ट्स कहने का मतलब है कि किसी चीज से, किसी पोएम से या फिर किसी कहानी से लिया गया कुछ उसका भाग को एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो इस एक्सट्रैक्ट को क्या कीजिए, आप लोग पढ़िए और पढ़ करके नीचे टोटल 4 को क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है वो देना है आपको। इज इट क्लियर कि क्या है क्या नहीं है? सभी को पता चल चुका है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि लड़के को एक झकझोर देने वाला उदासी जो है वो उसके मन को छा गया। ठीक है, एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वह दृढ़ता से खड़ा होता हुआ नीचे घूरे जा रहा था। कौन? वो छोटा सा लड़का जहां पे उसकी गेंद जो है वो खो गई थी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हावर, और पूरा दिन जो है वो उसी बंदरगाह में, उसी
बंदरगाह पोर्ट में दफन हो गया, बर्बाद कर दिया, इसी चीज को सोचते सोचते कि आखिरकार हमसे बॉल छूट कैसे सकता है। हिज बॉल वेंट, और उस वेयर हिज बॉल वेंट, वहीं बोला कि जहां उसका गेम जो है वो गया था। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई किसके लिए प्रयोग हुआ है? पोएट के लिए। पोएट कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई भी दखल नहीं दूंगा। इंट्रूड का मतलब होता है दखल, दखल देना या फिर टांग अड़ाना। इंग्लिश में बोले तो इंटरफेयर। आई होप कि आपको भी ऐसा आदमी नहीं पसंद आता होगा जो आपके चीजों में क्या करता हो, दखल देता हो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। ए डाइम अनदर बॉल इज बर्थलेस, और अब यह कहना बेकार है कि बॉल कितना महंगा होगा, एक डाइम का, और एक डाइम बराबर 10 सेंट होता है, इस चीज को याद रखिएगा। सस्ता है लेकिन अनदर बॉल इज बर्थलेस, लेकिन आप कहते हैं ना उसको से कि दूसरा बॉल आ जाएगा, तो उस लड़के के लिए बेकार है ये कहना और उसे समझाना कि दूसरा बॉल भी तो है, काहे चिंता कर रहे हो, एक गया तो दूसरा है, तो ये सब बेकार है उसके लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच स्टेट ऑफ माइंड इज द बॉय। अब जो लड़के ने अपनी बॉल को खो दिया है तो वह कैसा, दिमाग की कैसी हालत से वह गुजर रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे। इन विच स्टेट ऑफ माइंड, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर लिख लेंगे सबसे पहले इसका। इन सैड स्टेट ऑफ माइंड, इन सैड स्टेट ऑफ माइंड इज द बॉय, इज द बॉय। खत्म हो गया आंसर? हाँ सर बिल्कुल खत्म हो गया, यही आंसर है, एक ही लाइन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो लगते हैं आपको बड़ा सा देखने में, लेकिन उसका आंसर देखा एक ही लाइन में खत्म कर दिया मैंने, नहीं? तो ये आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ही स्टेयरिंग एट। देखो ना, यही पहला का क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट ऑफ माइंड में है, तो अल्टीमेट सेकंड ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि झकझोर देने वाला उदासी छाया हुआ है, तो सैड लिखा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट इज ही स्टेयरिंग एट, और वह लड़का घूर किस चीज को रहा था। तो देखिए लिखा हुआ है एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, वो उस जगह को घूर रहा था जहां पे इसकी बॉल जो है वो खो गया। तो व्हाट इज ही स्टेयरिंग एट, तो ही वॉज स्टेयरिंग, he was staring down the street where his ball went। किस चीज को घूर रहा है? तो उस चीज को जहां पे इस लड़के की बॉल जो है वो क्या हो गई, खो गई, गुम हो गया, भुला गया। क्लियर? तो ये दोनों आंसर जो है वो खत्म होता है, दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज द पोएट, व्हेन डज द पोएट नॉट वांट टू कंसोल हिम। अब पोएट जो है वो उस लड़के से कब बात नहीं करना चाहा, कंसोल का मतलब हुआ उससे बात करना, ये उससे समझाना, कब नहीं उस लड़के को समझाना चाहा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ठीक है। जब उस लड़के ने अपनी बॉल बेंट, गेंद को खो दिया, तब पोएट कहे कि हम नहीं दखल देंगे, ठीक है ना। और वो पूरा दिन जो है वो वैसे ही देखता रह गया और उसका समय जो है वो खराब हो गया। तो इसी समय कभी बोले कि हम नहीं कुछ दखल देंगे इसमें, ठीक है। तो व्हेन डज द पोएट नॉट वांट टू कंसोल हिम। चलो खत्म हो गया इसका आंसर। देखिए इधर, when the boy loses his ball
his ball and and waste there a day into a harbor then poet then the poet does not want to console him. चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। आंसर आपको पता चला क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको मिटा दें, 1 2 3 आंसर जो लिखा है, ताकि मुझे स्पेस मिले कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो फिर मिटाए ना। ओके, लिख लेवे किया है तब मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि उस लड़के को के लिए दूसरा बॉल दिलाना बेकार है। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, बहुत ही आसान है। जैसे देखो ना इधर आंसर, since the little boy don't want to get a new ball because there is a sentimental values attached with the lost ball so he want to get the lost ball। एक सेंटिमेंटल वैल्यू, या फिर यूं कहूं कि एक इमोशनल वैल्यू जो है वो उस लड़के का जुड़ा हुआ है उसी बॉल के साथ जिसने उस बॉल को खो दिया है। इसीलिए अब वह चाहता है कि हमें तो वही बॉल चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो ये आंसर खत्म हो गया। इसको देख लो, फिर मिटाएंगे, फिर नया क्वेश्चन लिखाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। इसमें कुछ पूछना है तो बोलिएगा, और नहीं पूछना है तो फिर मिटा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो इधर, people will take walls will be lost always, will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. He is learning bell behind his desperate eyes. The epistemology of loss. How to stand up. Knowing what every man must one day know. And most know many days. How to stand up. ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अब क्वेश्चन अब शुरू होता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट टेल द बॉय? What does the poet tell the boy? दूसरा देखो, what according to the poet. Does money matter? What is the boy learning? What is the boy learning?
क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ शुड वन कॉप with one's loss? With one's loss, ये क्वेश्चन है हमारे, समझे? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म होता है, इसे लिखो फिर आंसर करते हैं हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी। पीपल विल टेक, यानी कि लोग तो हमेशा लेगा ही, क्या लेगा? तो बॉल्स, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। लोग जो है वो हमेशा गेंद को खरीदते रहेगा, और गेंद तो एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा भुला ही जाएगा, खो ही जाएगा, तो इसके लिए तुम टेंशन करोगे, चिंता लोगे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और उस गेंद को फिर कोई वापस लाके दे नहीं सकता, जो तुम्हारा गेंद जो है वो खो गया है, समझे? और अगर उस लड़के को कोई दिला भी रहा है बॉल्स को, तो भी ये कह रहा है कि मनी इज एक्सटर्नल, हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उस लड़के को तो वही बॉल चाहिए होता है, नया नहीं चाहिए। जिसके साथ वो खेला करता था बचपन में, वही बॉल इस लड़के को चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ कि मनी इज एक्सटर्नल, तुम मुझे रुपयों का मुंह देते हो, मुझे नहीं चाहिए आपका नया बॉल से, मुझे वही बॉल्स चाहिए। क्लियर? ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, और अब वह लड़का सीख रहा है अपनी निराशा भरी आंखों से, वो लड़का सीख रहा है कि किसी भी चीज को खोने का जो है वो दुख क्या है। द इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है कि किसी भी चीज को खोने का जो दुख है, समझे, उसको इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस बोलते हैं। और उस दुख से गुजरने के बावजूद भी आपको यह पता रहना चाहिए कि कैसे उस दुख से बाहर निकले, समझे? हाउ टू स्टैंड अप, कैसे निकले इस चीज से बाहर। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और यह जानते हुए कि यही दुनिया का सच्चाई है, रीत है, कि जो कुछ भी आपके पास है वो एक समय के बाद वह चीज आपसे दूर चला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और एक न एक दिन तो ऐसा आइबे न करेगा, आएगा ही ना, जब आपको समझना पड़ेगा कि चलो भाई, बहुत सारी भगवान का, जैसे एक फिल्म का डायलॉग था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, बस एक तूफान की ही कमी थी, नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुत कुछ है, लेकिन चीजें जो है वो जिंदगी में हमेशा नहीं रहती है, समझे? उतार चढ़ाव होते रहता है, और उस चीज को आप खो ही दीजिएगा, समझे? वो कभी ना कभी तो वो दूर होगा ही, वह वस्तु आपसे। क्लियर? तो आप कब सीखिएगा इस चीज को कब समझिएगा? तो अभी ही समय है उस लड़के के लिए कि अभी छोटा है, तो इस चीज को समझ जाए, ताकि आगे का जिंदगी जीना आसान हो जाए उसके लिए। इज इट क्लियर? चलो ये खत्म हो गया, ठीक है ना? अब ये इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चंस जो है वो ये है, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चंस है, चारों को देख लेते हैं। बहुत ही आसान है इसका सोल्यूशन करना। व्हाट डज द पोएट टेल द बॉय, यानी कि कवि ने उस लड़के को क्या कहा? बोलो, क्या कहा? बोलिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डज मनी मैटर? तो इसका आंसर तो होगा कि नहीं, मनी तो नहीं मैटर कर रहा है। व्हाट इज द बॉय लर्निंग, लड़का क्या सीख रहा है कि जो इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है उससे बाहर कैसे मतलब उठा जाए। और हाउ शुड वन कॉप विथ वंस लॉस, और किसी को जो है वो टैकल कैसे करना चाहिए इस लॉस से, जो ये जो उदासी है उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। एंड मस्ट नो, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यह नेचर का, प्रकृति का चयन है कि जो कुछ भी है वो हो जाता है इस मटेरियल दुनिया में, ठीक है ना? समझे? तो यही आंसर है। और
वो लड़के को क्या कहते हैं कवि? तो ये कह रहे हैं कि नो वन बाइज बॉल बैक, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर लिख लो। व्हाट डज द पोएट टेल द बॉय? Balls will be lost always, always। इसको ऐसे लिखिए आप। The poet tells the boy that is the ball will be lost always। ठीक है, खत्म हो गया ये आंसर। अब दूसरा देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डज मनी मैटर? तो क्या कवि के अनुसार पैसा, रुपया पैसा मैटर कर रहा है? तो नो, नहीं, नो। अकॉर्डिंग टू द पोएट मनी डजंट मैटर। कवि के हिसाब से पैसा मैटर कर ही नहीं रहा है। समझे? क्यों नहीं मैटर कर रहा है भाई? क्योंकि आप पैसे से नई चीज तो ला करके दे सकते हैं, लेकिन उसकी खोई हुई चीजें नहीं ला के दे सकते जिसके साथ उसका एक इमोशनल वैल्यू जो है वो जुड़ा हुआ था। समझे? तो इस चीज का ख्याल कीजिए। चलो ये खत्म हो गया। तीसरा देखो, व्हाट इज द बॉय लर्निंग? लड़का जो है वो क्या सीख रहा है? The boy is learning that how to stand up after loss। यानी कि किसी भी चीज को खो करके उस चीज से बाहर कैसे निकले, यही जो है वो लड़का सीख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ शुड वन कॉप विथ वंस लॉस? किसी के पास कुछ था, उस चीज को खो दिया, या फिर वो चीज है नहीं उसके पास, तो उसको कैसे डील करे, उस चीज के साथ कैसे टैकल किया जाए, कैसे कर सकता है? तो यहीं पे तो लिखा हुआ है, एंड मोस्ट नो मेनी डेज। तो इस चीज को समझ जाना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है एक दिन रहेगा नहीं। समझे? तो चौथा का आंसर देखो इधर, वन मस्ट अवेयर विद द ट्रूथ that there is nothing permanent in our life। जैसे ही कोई व्यक्ति इस सत्य को भान कर लेता है, या फिर ज्ञान कर लेता है, या फिर ज्ञान हो जाता है इस सत्य का कि इस दुनिया में कुछ भी तो परमानेंट है ही नहीं, तो फिर उदासी कैसा, तब इस चीज से बाहर उठ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, आपको पता चला, सबको पता चल चुका है। सबको पता चल गया, बोलिए ना। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, फिर तो
बोलिए, इसको मिटाएं, आगे बढ़ें। फिर एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है भाई। चलो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत? नो कमांडर। प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन करने आए हैं किसी, है कि नहीं? मेरे को क्या दिक्कत होगा, जितना पढ़ो। ओके, लेट अस सी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एडाइन another ball is worthless. Now he senses first responsibility. First responsibilities in a world of possessions. In a world of possessions, people will take walls, फिर balls will be lost always. Will be lost always. Little boy
little boy, and no one buys a ball back. Money is external. Money is external. Money is external. जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूजलेस. व्हाट इज यूजलेस टू टेल द बॉय. टू टेल द बॉय. To tell the boy according to the poet. According to the poet. क्वेश्चन नंबर बी देखिए, मेरा मतलब है दूसरा क्वेश्चन देखिए. व्हाट हैज द बॉय स्टार्टेड लर्निंग. व्हाट हैज द बॉय स्टार्टेड लर्निंग. अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. ठीक है, ये क्वेश्चंस है हमारे. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन, वर्णन करो. एंड नो वन बाइस ए बॉल बैक. ये क्वेश्चन है हमारे. ठीक है, यही क्वेश्चन है. टोटल 4 क्वेश्चन है, समझे. तो ये इंफॉर्मेशन है यहां से लेकर के एक्सटर्नल तक, और यहां से लेकर के ये टोटल 4 1 2 3 4 क्वेश्चन है ये. ठीक है, पहले इसको पढ़िए, समझिए, फिर इसका आंसर कीजिए. ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं. ए डाइम अनदर बॉल इज बर्थलेस. यह कहना बेकार है कि बहुत महंगा तो बॉल था नहीं, लेकिन उस लड़के के लिए दूसरा बॉल बेकार है. बर्थलेस का मतलब बेकार हुआ. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उस लड़के ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. इस भौतिकवादी दुनिया में पीपल विल टेक बॉल्स. लोग तो हमेशा बॉल लेते ही रहेंगे, खरीदते ही रहेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और बॉल जो है वो हमेशा खोते ही रहेगा. लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, तुम चिंता करता है. एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक. और कोई भी उस खोया हुआ बॉल को वापस नहीं ला सकता. मनी इज एक्सटर्नल. पैसा दूसरी चीज है, समझे. तो व्हाट इज यूजलेस टू टेल द बॉय अकॉर्डिंग टू द पोएट. कवि के हिसाब से उस लड़के को क्या कहना बेकार होगा. तो उस लड़के को यह कहना बिल्कुल बेकार होगा कि और भी तो बहुत सारे बॉल्स है इस दुनिया में, दूसरा बॉल ले लेंगे, है कि नहीं. तो ये कहना बेकार होगा, समझे. तो समझ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा. देयर इज अनदर बॉल. another ball
दिस इज यूजलेस टू टेल द बॉय अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो कवि के हिसाब से यह कहना बेकार हुआ कि देयर इज अनदर बॉल, दूसरा बॉल भी तो है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज द बॉय स्टार्टेड लर्निंग, लड़के ने क्या सीखना चाहा? तो यहां पे लिखा हुआ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सीख रहा है। तो ही हैज, ऐसे लिखिए, बॉय लिखा हुआ है इसमें, तो लिखिए द बॉय हैज स्टार्टेड लर्निंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। है कि नहीं? तो उस लड़के ने जिम्मेदारी का एहसास किया कि किसी भी चीज को क्या जिम्मेदारी होती है, इस चीज को समझा पहली बार उस लड़के ने। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाई द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस? वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या समझते हो? बहुत बार बता चुका हूं। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, समझे? ऐसा भौतिकवादी दुनिया जहां लोग जो है वो एक दूसरी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है, ये होता है। या फिर एक लाइन में लिखना चाहे तो इसका आंसर होगा इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवाद दुनिया। खत्म हो गया आंसर? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये कोई ये ना पूछ रहा कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हुआ, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी मतलब वही है, ठीक है ना, जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एंड नो वन वाइज ए बॉल बैक। कोई भी उस बॉल्स को वापस नहीं ला सकता जो खो गया। यार बचपन में यहाँ कल खोया हुआ चीज नहीं मिलता, ये बचपन में बॉल खोया है और अपनी जवानी भरी दिनों में खोज रहा है, असंभव, नहीं मिलेगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 का लेकिन आंसर मिलेगा बाकी। ओके, लेट अस सी। नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी अब बॉल को वापस नहीं ला सकता, समझे? तो इस लाइन का मतलब समझे। वन शुड must know that there is nothing परमानेंट, कुछ भी परमानेंट है ही नहीं जिंदगी में, इन आवर लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं जो जिसे आप कह सके कि यह परमानेंट है हमारी जिंदगी में। एवरीथिंग इज टेम्पररी, आप खुद ही टेम्पररी हैं इस दुनिया में, कुछ ही दिन के लिए तो आए हैं। ह्यूमन लाइफ स्पैन 100 ईयर्स, है कि नहीं? लेकिन वो अलग बात है कि 100 साल से पहले इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और वो घसा लेता है, नहीं? क्लियर? तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर एक चीज टेम्पररी है। तो ये हुआ इसका कहने का मतलब। चलो इसे एक बार देख लो और लिख लो, कहीं पर दिक्कत है तो बोलेगा, और ना है दिक्कत तो फिर आगे बढ़ेंगे, और क्या। बोलिए, कुछ कहना है? नहीं? इसे लिख लिए है ना? चलो, तो सबका आंसर खत्म होता है और इसी के साथ ये क्वेश्चंस भी, ठीक है? तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, ठीक है? लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।